नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए और जैसा अनुमान था बहुत हद तक नतीजे वैसे ही हैं। एग्जिट पोल भी बढ़त दिखा रहे हैं। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। बीजेपी की जीत से विरोधी पार्टियों में उथल पुथल मच गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश संयोजक दिलीप पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। बीजेपी की जीत को सहज नहीं मान पा रही है आम आदमी पार्टी। इस जीत को वो अविश्वसनीय बताने के लिए तमाम तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं और उनके निशाने पर है ईवीएम। यही है हमारा आज का विशेष बीजेपी लहर, आपका रिवर्स गियर। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव के पूर्वानुमान सही साबित हुए हैं और बीजेपी ने विजय पताका फहरा दिया। लगातार तीसरी चुनावी जीत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जताया है। बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माने जा रहे इस चुनाव में बीजेपी की पहले से ही एक तरफा जीत मानी जा रही थी और हुआ भी यही। बीजेपी में इस अप्रत्याशित जीत के लिए एक सुर से मोदी की नीतियों को श्रेय दिया जा रहा है। बीजेपी ने इस जीत को सुकमा में नक्सली हमले में मारे गए शहीदों को समर्पित किया। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है। दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी झटका लगा है, लेकिन मनीष सिसोदिया हो या फिर आशुतोष, सभी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको कि 10 साल में एमसीडी में भाजपा ने भ्रष्टाचार का, डेंगू, चिकनगुनिया और गंदगी का अड्डा बनाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम। कैसी अपेक्षा थी पिछले कुछ दिनों से, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा बहुमत, स्पष्ट बहुमत लेके सामने आई है। दिल्ली की जनता के इस जनादेश का हम सर झुका के सम्मान करते हैं। लोकतंत्र की एक बुनियादी मान्यता है कि जब चुनाव हो जाए, परिणाम आ जाए, तो उसके बाद बहानेबाजी को छोड़ के, आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के जो पार्टी जीते उसके और लोगों के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता महत्वपूर्ण होती है, जनता सर्वप्रमुख होती है, लेकिन जनता को भी इस बात का अंदाजा नहीं है किस तरीके से गड़बड़ी हो रही। जिस तरीके से धौलपुर के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से भिंड में आपने देखा, हर जितने ईवीएम्स हैं, जो हमें जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हमें दी, उसका इतना बड़ा विश्वास जताया दिल्ली ने, तो ये जीत जो दिख रही है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नीतियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी की प्लानिंग और हमारे दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं दिल्ली के वोटर्स को सशक्त नमन करता हूँ। वहीं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और खुद को सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही पार्टी से जुड़े रहने की घोषणा की। मेरी आशा इससे थोड़ी और ज्यादा थी। मेरी आशा थी कि हम लोग थोड़ा सा और इससे अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा।
जो हारता है वो कहता है ईवीएम खराब है, जो जीतता है वो कहता है ईवीएम बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? और मैं ये भी मानता हूं कि राजनीति में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हर पार्टी के जीवन में ऐसा होता ही है। तो जीतते हैं तो उन्माद नहीं होना चाहिए, और हार होती है तो उसको बड़े दिल से स्वीकारना चाहिए। हारने के बाद भी अगर उसके लिए हम लोग कुछ और बातों को दोष देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है जो गरीब कल्याण नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है, हर गरीब तक पहुंचना, और जो पंक्ति के आखिरी लाइन में अंत्योदय में खड़ा है उसका उदय हो, ये जो नीति प्रधानमंत्री की रही है। अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मेहनत और उनकी स्ट्रेटेजी, और जो दिल्ली इकाई के हमारे नेता वृंद हैं उनका मेहनत, और दिल्ली वासियों का आशीर्वाद, ये 4 कारण जीत के हैं। अरविंद केजरीवाल जी के हार के मुख्यतः 3 कारण हैं। उनका एरोगेंस अर्थात उनका अहंकार, उनका एम्बिशन, अपने आप को और अपने महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने दिल्ली के जनता के एस्पिरेशन से कहीं आगे रखा, और तीसरी बड़ी बात है गाली की राजनीति हिंदुस्तान की जनता को पसंद नहीं है। फाइनल आंकड़े 270 सीटों में बीजेपी 183, आप 47, कांग्रेस 29 और अन्य 11। बीजेपी की जीत आप और कांग्रेस की हार की वजह पर विश्लेषण किया जा रहा है। जानकारों का मानना है बीजेपी मजबूत राजनीति और फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता पर केजरीवाल और आप का असर कम हुआ है। बीजेपी केजरीवाल से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांग रही है, तो आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हार स्वीकार कर ली है और इस्तीफा भी दे दिया है। डेस्क न्यूज वर्ल्ड। तो बीजेपी की हैट्रिक हो गई है, जीतने की भी हैट्रिक, और तीनों एमसीडी में भी बीजेपी। इस विषय पर बात करेंगे हम। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विकास बुंदरिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक, आउटलुक से राजेश सिरोटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, कैसे देखते हैं आप इसको, और ईवीएम आज भी बहुत चर्चा में है? पार्टी का जो तिलिस्म था, जो लोगों में छाया हुआ था, वो सब उतर चुका है, उसका मुलम्मा उतर चुका है बहुत पहले ही। और लोगों ने देखा कि इनको जो 70 में से 67 सीट जिसको जिताकर दी थी, वो केवल 2 साल से लड़ रहे हैं, लड़ाई करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। पौने 2 साल हो गया, 2 साल कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें, लंबी जबान, ढीली कमान। पब्लिक उनसे त्रस्त हो चुकी है, तो उन पर तो भरोसा करने का वो है ही नहीं। पर दूसरी चीज़ ये कि नया दौर चल पड़ा है कि ईवीएम को दोष दो, मैंने आप अपनी हार के कारणों की समीक्षा नहीं करें, आपका जो क्या फीडबैक जनता में जा रहा है उसकी आप परवाह नहीं करें, और आप सिर्फ अपनी ही बात को मनवाते जाएं। तो राजीव, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। दिल्ली से हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा जुड़ गए हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। क्या है ये, किस तरह के नतीजे हैं? जनता ने पूरी तरह से आपको नकार दिया है, जहां जनता ने इतने बड़े मैंडेट आपको दिया था, और अब आज आप इतना पिछड़ गए। जी जी, ये जो है जनता का जो है फैसला है, और हम स्वागत करते हैं इसका, और जाएंगे भी जनता के बीच में भाई कहाँ पे क्या कमी रह गई। बाकी मेरे हिसाब से जैसे और पार्टियां काम करती हैं, 10 पैसे दिखाती हैं, 2 रुपया, इस टाइप की प्रथा आम आदमी पार्टी में नहीं है। ये शायद जो है हम अपना काम जो है लोगों को बताने में, दिखाने में जो है नाकाम रहे, मेरा ऐसा मानना है। ईवीएम पर बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं आपके बड़े नेता ईवीएम पर बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम भी जो है इसमें हो सकता है मैटर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम तो दिल्ली के लिए बहुत किए हैं। ये हम जैसे पब्लिक में, जनता में जाते हैं तो जनता बोलती भी है इसके लिए कि भाई जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 2 साल में इतने काम जो है पिछले 10 साल में नहीं हुए, वे आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो है 2 साल में करके दिखाए। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए आप, उसमें जो है यही सवाल अभी हम जब चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आउटलुक से राजेश सिरोठिया जी हैं, हम यही चर्चा कर रहे थे कि जनता ने जो जिस तरह की आपसे उम्मीदें की थी वो आप ही कह रहे हैं कि आप बता नहीं पाए जनता को, वहीं दूसरी ओर पूरे समय आप लड़ते रहे, आप अपने लोगों को आप पार्टी से कहीं बाहर करते रहे, कहीं आपस में लड़ते रहे, कहीं प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहे और लगातार आप सिर्फ लड़ते रहे। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की नकारात्मक राजनीति करने की वजह से भी आपको जनता ने नकार दिया? देखिए, ये तो काम है, जनता का काम है ये समझना कि भाई अगर लड़ते रहे, अगर हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए तो नहीं लड़ते, अपनी बीवी के लिए तो नहीं लड़ते, खुद के लिए तो नहीं लड़ते, अपने रिश्तेदारों के लिए तो नहीं लड़ते, वो किसके लिए लड़ते हैं? वो जनता के लिए लड़ते हैं। तो ये समझने की बात है, शायद जो है जनता ने नहीं समझा इस बात को, भाई वो कोई अपने पर्सनल निजी स्वार्थ के लिए तो नहीं लड़ते। बिल्कुल पवन जी मैं चाहूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम अपने और मेहमानों से चर्चा करते हैं, उसके बाद एक बार आपसे फिर जवाब देंगे। रमेश जी, आप कुछ कह रहे थे? ये जो अलाप रही है ये तो जनादेश का अपमान है और जनता इन्हीं चीजों से, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या और लेकिन उनके जो प्रतिनिधि विधायक जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सारी उन्होंने कहा है कि जनता के बीच जाएंगे और समझेंगे क्यों। पवन शर्मा जी का जो वक्तव्य काफी संतुलित है, लेकिन इनके जो बड़े नेता जिस तरह से बात कर रहे हैं, बड़बोलेपन की बातें कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम आप क्या समझते थे, जब बैलेट पेपर होते थे तो क्या हमने देखा नहीं है किस तरह से बूथ रिगिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, कितना ट्रांसपेरेंसी ईवीएम आने के बाद हुई है। और उसमें ईवीएम में इतनी टेक्निकल वो नहीं हो सकती जिस तरह की बातें ये सोच रहे हैं लोग, करने की बात कर रहे हैं, उसमें और सुधार की जरूरत है। और बीपीटीटी मशीन जो लाए गए हैं वो तो आपकी और ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए कि आपने किसको वोट दिया, वो गया कि नहीं गया। तो लगातार चुनाव आयोग उसको निर्वाचन को कर रहा है, लेकिन अगर हम निर्वाचन आयोग की ही अगर काबिलियत पर या उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने लगेंगे तो हम देश को तो एक अराजकतावाद की तरफ धकेलेंगे। इन चीजों को सोचने की जरूरत है। सवाल ये नहीं कि जनता के आदेश को आपको सिरोधार्य करना चाहिए। आप 2 साल में 10 साल की बात करने की बात कर रहे हैं, अगर 2 साल में 2 साल का ही काम कर लेते तो जनता इनको इतनी बुरी तरह से सबक नहीं सिखाती। दुर्गेश शर्मा, आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको कुछ रिस्पांस मिलेगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे इससे कुछ ज्यादा तो मिलना ही चाहिए था, आप कुछ ज्यादा के लिए ही लड़ रहे थे, तो फिर मिलता क्या? रिजवान जी, मानक जी ने बोला कि उनकी अपेक्षा इससे कुछ ज़्यादा थी। अब चूंकि वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनको ज़्यादा उसके बारे में जानकारी होगी कि उनकी वहाँ क्या तैयारी थी। पर जो चुनाव के रिजल्ट है वो तो रिजल्ट है, अब जो भी है उसको तो मानना ही है सबको और मानना भी पड़ेगा। पर वाकई में आज देश जो है पिछले कुछ समय से लगातार चुनाव प्रक्रिया में जो संशय का जो वातावरण है उससे जूझ रहा है। और वाकई में उत्तर प्रदेश का चुनाव जो रहा, रिजल्ट अलग बात है। दिल्ली में तो एमसीडी में पहले भी बीजेपी बैठी थी और वहाँ पर जो है जो वातावरण पूरा टाइम हमने देखा है कि सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए, गंदगी जस की तस है। हम पूरा देश 2.5% माननीय मोदी जी के आदेश पर हर चीज जगह दे रहे हैं और उसके बावजूद भी पूरा जो सफाई का वातावरण जो कहा जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है वो कहीं कुछ है नहीं। उसके बावजूद भी इस तरह की जीत अप्रचलित, मतलब थोड़ी सी कहीं ना कहीं इस बात को ले जाके खड़ा करती है कि वाकई में सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। विकास, हैट्रिक बनाई है आपने, तीनों जगह जीत गए हैं सभी। ये आखिर ये जनता के का जो आपके प्रति इतना झुकाव है, ये उम्मीदें हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और साथ में वो उम्मीदें कैसे पूरी करेंगे? अभी तक तो एमसीडी का कामकाज बहुत अच्छा नहीं रहा। देखकर ये बात तो समझ में आ गई है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर और उसके कामों के ऊपर भरपूर है। और ये बात मुझे लगता है विपक्षियों को समझ लेनी चाहिए कि देश
56 इंच का सीना चाहती है, 56 इंच की जबान नहीं चाहती। देखिए, आपने जो एमसीडी की बात कही, यूं कहूँ मैं, बार बार ये विषय आ रहा है कि एमसीडी खराब काम कर रही थी, पता नहीं कैसे ये आंकलन प्रतिपक्ष भी कर रहा है और मीडिया के कुछ साथी भी कर लेते हैं, जबकि एमसीडी में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती होगी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पे दोबारा आती है और अब वहां की लोकल गवर्नेंस करेगी। इसका मतलब ये रहा कि काम औसत दर्जे का तो होगा ही होगा, पूरे पार्षद बदलने पड़े आपको, एक भी पार्षद को टिकट नहीं दी है आप। देखिए पूरे बदल डाले हैं। हाँ, मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। देखिए, अगर वो चेहरे लोगों को बहुत पसंद होते तो शायद आप इतना बड़ा निर्णय लेते नहीं। देखिए रिजवान जी, क्या है, हर इलेक्शन के लिए जब तैयारी की जाती है तो हर पार्टी एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। जी। हमारी पार्टी ने भी वहां एक स्ट्रेटेजी बनाई। वैसे भी क्या होता है, लोकल इलेक्शंस में वार्डों का चेंज ओवर होता है, वहां तो परिसीमन वगैरह भी कुछ हुआ था, कुछ चेंज ओवर होता है रिजर्वेशंस के कारण, तो आपके बहुत सारे पार्षद जो पूर्व में रहे होते हैं उनके तो क्षेत्र बदलना ही रहते हैं। तो एक पार्टी ने स्ट्रेटेजी बनाई, विनिंग स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि हम उसमें सफल हो गए। अब देखिए, आप पार्टी पहले से एक लूजिंग स्ट्रेटेजी बनाए हुए थे, फेस सेविंग स्ट्रेटेजी, हारने के बाद में हमें ईवीएम पे दोषारोपण करना है, उसमें कुछ कांग्रेस भी साथ हो ली। तो अंतर यही है, भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान आउट कर रही है और आज विपक्ष के लोग अपने फेस सेविंग के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये अंतर है। पवन जी, आपने सुना इनको, हमारे सारे मेहमानों को आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? जी जी जी, मैं रिजवान भाई बस एक ही बात कहूंगा कि ये मेरे ख्याल से आप ये सहमत होंगे इस बात से कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नीयत से तो लगभग जो है सभी वाकिफ हैं इस बात से कि हर काम जो है जनता के लिए सकारात्मक सोच के साथ किया जाता है। और बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ज्यादा आम आदमी है इनमें और पैसा जैसे लगाना या कुछ इस टाइप से करना चुनाव में जो है, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के जितने प्रत्याशी रहे होंगे सबसे कम पैसा जो है चुनाव में उन्होंने खर्च किया होगा। यानी बेस्ट एक तरह से पैसा अगर देखा जाए तो इसमें, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। पैसे जो पहले से चलता आया है राजनीति में, उस हिसाब से जो है देखा जाए तो शायद इस वजह से भी जो है पिछड़ गए जो है हमारे प्रत्याशी। देखिए, आपने पहले भी बिना पैसे के चुनाव लड़ा होगा। अगर आप कह रहे हैं 67 विधायक जीते आपके, तो पैसा तो उस वक्त काम नहीं आया, जनता में विश्वास काम आया था आपका और जनता ने बम्पर वोट दिया था आपको। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वैसा वोट दिया है। आपको लगता नहीं है कि आपने सरकार बनाते से ही लड़ना शुरू किया, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबको बाहर निकालना शुरू कर दिया, फिर किसी की सुनी नहीं, फिर हाईकमान जैसी स्थिति भी हो गई, फिर आपने अपना ज्यादातर समय अन्य राज्यों में लगाना शुरू किया, पूरे समय आलोचना करना शुरू की और जो आप करना चाहते थे वो जनता को बता भी नहीं पाए। देखिए, जो भी किसी भी चाहे विधायक हो, मंत्री हो, पार्टी हाईकमान को जिस किसी की भी कोई कमी अगर पता चली, चाहे वो भ्रष्टाचारी है या कुछ भी कमी पता लगी, तो पार्टी ने जो है उसको हटाया है, वहां से बाहर किया है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, जनता जो है ये चीज समझने में शायद नाकाम रही कि मैं एक विधायक होने के नाते मैं अपना पर्सनल तजुर्बा आपको बताता हूँ। 100 समस्याएं अगर है दिल्ली में तो उसमें से 80 समस्याएं एमसीडी से रिलेटेड हैं। और जैसा मान लिया कि किसी की आप जनता को समझा नहीं पाए, आप यही कहना चाह रहे हैं। चलिए पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राय सोठिया, जल्दी से, आपने पवन शर्मा की भी पूरी बातें सुनी। विकास जी तो उत्साह के घोड़े पर सवार हैं ही, हर तरफ जीत रहे हैं और बम्पर छप्पर फाड़ जीत है, तो अब जीत रहे हैं, जनता इनके साथ है। क्या लगता है आपको? खुद ही अपनी बात कह दी, उन्होंने आगे का एजेंडा भी बता दिया कि 80% काम जो है वो एमसीडी करती है, वो 20% काम दिल्ली सरकार करती है।
तो जो काम हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए जनता का तो जनादेश आ गया। अब अगर इनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मेरे तो एक अरविंद केजरीवाल जी जो बहुत ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और बहुत निष्पक्षता की बात करते हैं, नीति और नियत में कोई खोट की बात नहीं करते हैं, तो मेरा उनको एक मशवरा है कि वो कोई किसी निष्पक्ष निजी एजेंसी से सर्वे कराने कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी को सरकार में देखना चाहती है नहीं चाहती। उसमें भाजपा कांग्रेस कोई नहीं आया, अकेला यही करा था कि चाहती है नहीं, यस या नो। तो उनको खुद पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार वहाँ किस तेजी से खिसका है। जिस ये बुलबुले की तरह जो है गुब्बारा फूला था और बुलबुले की तरह जो है फूट के रह गया है। समस्या ये नहीं है, समस्या अब ये इसे पंजाब में जाके बढ़ गया, अब ये गुजरात में जाने कर रहे हैं। जहाँ लोग इनको जान रहे हैं वहाँ तो इनको वोट मिल रहा है, लेकिन जहाँ लोग इनको पहचान गए हैं वहाँ इनके सामने वोटों का संकट खड़ा हो रहा है। दिल्ली की जनता इनको पहचान भी चुकी है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि इन्हें जनता ने किसी के प्रति नाराजगी के कारण इन्हें बहुत समर्थन दिया, एक आशा के लिए दिया, और अब वही नाराजगी जो है वो रिवर्स गियर की तरह, जो हमारे प्रोग्राम का नाम उनको थोड़ी पता था कि ये एक्टिविस्ट की तरह ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के रूप में। बिल्कुल, इनका रवैया आज भी वही है जिस तरह से ये आंदोलन करते रहे। आप ये बताइए, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शीला दीक्षित जी बहुत बरसों वहाँ चीफ मिनिस्टर रही जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। क्या आपको कभी शीला दीक्षित इस तरह की चीजें नहीं मिली? बीच में टकराव की बात आई क्या? और शीला दीक्षित के समय जो दिल्ली में विकास हुआ है, भले ही उसमें घपले घोटाले की बात अलग है, वो सारी चीजें जांच हो रही है, लेकिन दिल्ली में जो डेवलपमेंट का जो मॉडल खड़ा हुआ हमेशा याद रहेगा, नजीर है। बिल्कुल, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुर्गेश शर्मा, जल्दी से आप अपनी बात कहिए, फिर मैं विकास भुंदरिया के पास चलूं। जो जनादेश आया है वो अप्रत्याशित है, और इस जनादेश के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है जो हम लोगों के बीच में नहीं रख पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कुछ ना करते हुए भी सफलतापूर्वक अपने झंडे गाड़ रही है। इस बारे में विचारणीय है मामला, और हम इस पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल विकास भाई, आपने कह दिया, मैं तो बोले पे सर ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। हम पूरे संयमित ढंग से जीतने के बाद भी काम कर रहे हैं, जीतने के बाद भी संयमित ढंग से, क्योंकि विकास का हमारा अपना पैमाना है, उस तक हमें पहुंचना है। प्रतिपक्ष कमजोर होगा तो भी हम काम वैसा ही करना चाहेंगे, प्रतिपक्ष नहीं होगा तो भी काम वैसा ही करना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष सकारात्मक रूप से रहे ताकि हमें काम में और मदद मिल सके, जनता अति उत्तम व्यवस्था में आ सके। बिल्कुल, विकास भुंदरिया आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, राजेश त्रिवेठी आप हमारे साथ जुड़े, और दिल्ली से विधायक पवन शर्मा आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यही है कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी में अपना स्पष्ट जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है और विरोधी जो है सत्ते में है। किसी को ईवीएम से नाराजगी है और किसी को लगता है कि जनता उसे क्यों नकार रही है, उसको उस पर आगे बढ़े, सोचे। और इन सब के बीच एक बार भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।